मातृना कुलस्य च रेवतं तुगणात्मं पुत्रदोषी कारणम। हे महात्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना तो आपकी कोई गलती है और ना ही आपके कुल की कोई गलती है और ना ही आपकी भार्या की कोई गलती है। बोले महाराज तो फिर मेरे घर में ऐसा बेटा क्यों आया? तब बोलता है गंडाम तम रेवत्याम, तो आपके बेटे का जो जन्म हुआ है ना, वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। आपके बेटे का जो जन्म हुआ वो रेवती नक्षत्र में हुआ है, और ये रेवती नक्षत्र गंडमूल में आता है। जिसका बेटा गंडमूल में पैदा हो गया हो, उसने यदि शांति नहीं करवाई तो उसका बेटा या पागल हो जाता है या पिता को लात मारता है। ज्योतिष आचार्य कह रहा है, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में 6 नक्षत्र गंडमूल के बताए। कभी आपको बेटा का जन्म हो ना तो पंचांग से देखा गंडमूल मानते नहीं वे जो पैदा। 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल में आते हैं। रेवती नक्षत्र, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, 6 नक्षत्र गंडमूल। और हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। ज्योतिष आचार्य एक तो गर्गाचार्य है और एक भृगुआचार्य। इनकी संहिताएं में निकलती हैं, भृगु संहिता और गर्ग संहिता, ये सब ज्योतिष से भरी हुई। इसलिए महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बेटा रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है। ऋतवान महात्मा ने इतना सुना, तुरंत जल हाथ में लिया और रेवती नक्षत्र को श्राप दिया। दत्ते सर्वलोकास्य पश्यता। रेवती नक्षत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आकाश से नीचे गिर जाए। अब नक्षत्रों में तेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। तूने मेरा बेटा ऐसा बनाया। लिखा है कि धड़ाम से वो नक्षत्र नीचे गिरा महाराज कुमुद पर्वत पर। नक्षत्र जैसे ही नीचे गिरा, उस पर्वत पर तब तक एक मुनि वहां पर तपस्या कर रहा था। उस मुनि का नाम है प्रमुच। प्रमुच महात्मा तपस्या कर रहा था। उसने जब बहुत बड़ी गर्जना देखी उस नक्षत्र की, वो धरती पर गिरा है। जैसे वो धरती पर गिरा तो लिखा है उस नक्षत्र से एक कन्या उत्पन्न हो गई। रेवती तस्मात् जाता तो कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया स्त्रीरिवा भवत्। उस रेवती नक्षत्र से कुमुद पर्वत पर एक बेटी उत्पन्न हो गई। महात्मा ने उस बेटी को देखा। प्रमुच महात्मा ने अपनी तपस्या छोड़ दी और उस बेटी को उठा लिया और अपनी गोद में रखा। गोद में रखा तो घर में ले आए। धन्य है बालो जो दीन दुखारी अनाथ बेटियों का सहारा बनते। ये कथा हमें सिखा रही है कि हमें भी किसी प्रमुख महात्मा की तरह बेटी को गोद लेना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आजकल लोग बड़े परेशान हैं, बेटा की शादी नहीं हो रही। क्यों? वो लड़की नहीं हुई। लड़की कहां से मिली? लोगों ने बेटी को जन्म देना ही बंद कर दिया। शास्त्र कहता है बेटी कल, बेटी भविष्य।
बोल भक्तवत्सल भगवान की। महात्मा उस बेटी को घर ले आए, नाम रखा रेवती। रेवती नाम रख दी। प्रमुख महात्मा नित्य हवन किया करते थे। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, सने 20 साल की हो गई। महात्मा सोच रहा है इसका ब्याह करना, दूल्हा ढूंढूंगा इसकी। कहां से ढूंढे भैया? कौन मेरी बेटी से ब्याह करेगा? ये महात्मा अपने आश्रम में सोच रहा है। यज्ञ कर रहा था। यज्ञ से भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा महात्मा चिंता मत करो, तुम्हें कहीं दूल्हा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, दूल्हा स्वयं तुम्हारे घर पे आएगा। कौन होगा? तो अग्निदेवता ने बता दिया, दुर्दम नाम मेधावी, एक दुर्दम नाम का राजा है, वो तुम्हारी बेटी से ब्याह करेगा। ऐसा कहा। समय बीता महाराज। एक समय प्रमुख महात्मा यज्ञ कर रहे थे। बेटी आश्रम में बैठी हुई थी और महात्मा यज्ञशाला में। उसी समय क्या हुआ कि दुर्दमो नाम मेधावी तस्याश्रम पदम मुनि। राजा विक्रमशील का पुत्र दुर्दम घूमता घूमता प्रमुख महात्मा के आश्रम में आ गया। रेवती से पूछा प्रिय, मुख से भी सिर्फ प्रिय शब्द निकला। यहां लिखा है ऐसा, महर्षि भगवान मादा श्रमात्वगतः प्रिय तत्पादो दृष्टमिच्छामि वद कल्याणी तत्वतः। महर्षि भगवान, हमारे महर्षि महात्मा कहाँ हैं? कहता प्रिय, ए प्रिय वो किधर गए? किधर है? रेवती ने कहा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। वो अग्निशाला, अग्निशाला मुपगतो महाराजा महामुनि निश्चक्रामास्त्रमात्पूर्णम् राजाभ्यकरण तत्त्वचः। अग्निशाला में वो महात्मा गया। परमच महात्मा ने स्वागत किया, आओ आओ राजन, कैसे हो? तुम्हारी पत्नियां तो ठीक है, सुभद्रा और रेवती पत्नी तो ठीक है तुम्हारी? राजा ने जैसे सुना, बोले महाराज मेरी पत्नी दो कहां से हो गई? आप क्या कह रहे हो? मेरी तो एक ही भार्या थी, ये दो पत्नी कहां से आ गई? यहां लिखा सुभद्रा यास्तु या भार्या मम संति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन नेवा नैव जानामि रेवती। नहीं जान, मैं रेवती को नहीं जानता महाराज, मेरी पत्नी तो सुभद्रा है, मैं रेवती को नहीं जानता। परमुच महात्मा बोल पड़े, अरे राजन अत्यदृष्टो मया भवति कोस्या भरता भविष्यते तेनोक्तं दुर्दमो राजा भवेत्तस्या पात्र ध्रुवम्। हे राजन, मैंने तेरी पत्नी रेवती का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी रेवती है, और अग्नि देवता ने कहा था कि दुर्दम राजा जब तेरे घर पर आएगा तो उससे तुम अपनी बेटी का ब्याह कर देना, क्योंकि ये रेवती का ब्याह इस दुर्दम राजा से। अग्नि देवता ने ऐसा कहा था, और अग्नि हर चीज की साक्षी होती है। ये दीपक आप जलाते हैं ना, तो ये दीपक इस यज्ञ का साक्षी है। जैसे कोर्ट में जब कोई गवाहीदार जाता है तब कोर्ट का फैसला होता है, उसी प्रकार कोई भी आप शुभ काम करते हो, यज्ञ करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, तो ये दीपक जलाते हो तो एक साक्षी है। ऐसी यज्ञ देवता साक्षी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मेरी बेटी आपकी पत्नी है।
राजा विवाह के लिए तैयार हो गया। राजा ने कहा ठीक है प्रभु, रेवा तृतीय विवाहों में तात कर तुम पवनस्य। हे महर्षि, आपने यदि ऐसा कहा है तो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह अवश्य करूंगा। रेवती ने कहा पिताजी, मेरा वियोग तो तुम कर लेंगे, लेकिन सावधान पिता, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए, और यदि रेवती नक्षत्र मेरा ब्याह होगा तो तब मैं विवाह करूंगा। ये नक्षत्र विवाह के लिए अति शुभ है, इसलिए मेरा ब्याह रेवती नक्षत्र में होना चाहिए। प्रमुख महात्मा बोले देवी बेटी, रेवती को तो श्राप मिला हुआ है। महात्मा ऋतवाग ने रेवती को श्राप दिया हुआ है कि रेवती नक्षत्र आकाश में नहीं रहेगा। जब रेवती नक्षत्र नक्षत्रों में नहीं है, वो तो धरती पर है, इसलिए तेरा विवाह उसमें कैसे हो सकता? ऋतवाग ने उससे साथ। तब वो बेटी ने कहा, बोले महाराज, क्या ऋतवाग ही धरती पर महात्मा है क्या आप महात्मा नहीं है? ऋतवाग महात्मा यदि रेवती नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरा सकता है, क्या आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने तप से उस रेवती नक्षत्र को फिर से आकाश में पहुंचा दे? महात्मा ने कहा है मेरे पे हिम्मत। तुरंत संकल्प लिया और रेवती नक्षत्र को जो कुमुद नाम के पर्वत पर गिरा था, उसको वहीं से संकल्प से अपने स्थान तक पहुंचा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। रेवती नाम नक्षत्रे विवाह विधि नामनि रेवती प्रपदो राज्ये दुर्दमाज्ञा महातले। रेवती नक्षत्र आकाश में स्थित हो गया और फिर उसी नक्षत्र में परमुच महात्मा अपनी बेटी का ब्याह करवा रहा है। पिता की आंखों में आंसू है, बेटी का ब्याह हो रहा है, बेटी विदा हो रही है और एक पिता रो रहा है। बेटी भी अपनी नहीं है, पाई गई बेटी जंगल खोली, सिर्फ अपनी बेटी का। आज जब उसका कन्यादान कर रहा है तो रो रहा है। पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। कोई भी दुनिया का पिता होगा ना, वो कभी रोता नहीं। माताएं रोने रहने 24 घंटा, लेकिन पिता कभी नहीं रोता। पिता की आंखों में एक ही बार आंसू आते हैं, कब? जब बेटी की विदाई हो रही है तब। और दूसरी बात, जब बुढ़ापे में बेटा जब साथ नहीं देता, यदि बाप के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, तब वही बेटा अपने पिता का साथ नहीं दे रहा, तब वो बाप रो रहा है। पहले नहीं रोना चाहिए बाप को। जब नहीं है आप बेटा को साथ दे रहे, रोते रोते अपनी बेटी को विदा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दान बताए गए। शिवपुराण में तो 12 दानों का नाम लिया गया कि धरती पर मनुष्य को 12 चीजें दान करनी चाहिए, उसका जीवन सफल है।